राम राम भाइयों। आज की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से। आज संडे था, मैंने सोचा कि आज मैं घूमने फिरने जाऊंगी, थोड़ा एंजॉय करूंगी, थोड़ा सा बाहर का खाऊंगी, क्योंकि आज संडे है तो मैं खा सकती हूँ। संडे को मैं सब कुछ खाती हूँ, बट मेरा संडे तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से निकल रहा है। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और जब मैं कुछ काम करती हूँ और मेरे अड़ोसी पड़ोसी मुझे एडवाइस ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे तैसे करके मैंने इस घर को खड़ा करा। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई संडे तो महंगे, ये चूरे को भी बटोरना चाहिए। घर तो खड़ा हो गया, फिर वापस गई, चूरा बटोरा, आइट साइड का पूरा चूरा उसमें डाला। भाई धुआं इस तरह निकल रहा था कि बस ये सोचिए मैं उड़ी नहीं, पर मेरी आंखों से धुएं ने आंसू निकाल दिए। आंसू आंसू इस तरह से निकाले कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पूरी लाल हो गई। मैं किसको बोलूँ? भाई खाना है, पेट पूजा करने के लिए आपको खटकर्म तो करना पड़ेगा। जैसे कि बड़े लोग बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसके बाद मैं पहुंची आटे के पास। मैंने आटे को गूंदा अच्छी तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तगाड़ी में आटा क्यों गूंदा? तगाड़ी में मैंने आटा इसलिए गूंदा है क्योंकि मेरे हाथों से आटा ढुलता बहुत है। मैंने फिर फटाफट लोई बनाई। मुझे लोई बनाते नहीं आती थी। मैंने यूट्यूब पे से देखी, फटाफट ट्राई किया। क्यों? देखिए आप मेरे हाथ कितनी स्पीड से चल रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने बनाना दोपहर में स्टार्ट किया था। मुझे बनाते बनाते शाम हो चुकी थी और डैडी का कॉल भी आ चुका था कि बेटा खाने में क्या बन रहा है। डैडी को मैंने बोला दाल बाटी। पहले मैंने बोला डैडी दाल बाफले बना लेते, तो उन्होंने बोला नहीं दाल बाटी बनाओ। मैंने चलो ठीक है। जैसे तैसे करके देखिए कितनी स्पीड से हाथ चला रही हूँ। फिर आपको मेरी गोल बाटी कैसी लगी आप बताइए। बिल्कुल मेरे मुंह की तरह गोल गोल बनी। उसके बाद जब तक मेरे अंगरे तैयार हो गए थे, फिर उसके बाद जब तक पापा भी आ चुके थे, फिर मैंने चाय बनाई। फिर पापा और मैंने आराम से बैठ के चाय पी। अब पापा बोल रहे थे, बोले ये क्या हो रहा है? चाय पीते पीते तो कुछ बात ही अलग हो जाती है। मैंने चाय का जैसे मेरे हाथों में ग्लास आया, मैं खुश हुई थोड़ा सा। फिर उसके बाद वापस पहुंची अपने अंगरों पे। फिर अंगरों पे मैंने रखा बाटियों को, चिमटे का यूज़ करा। भाई आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना अच्छा बना लेती हूँ। ये बहुत मेहनत लगती है रे बाबा। जितना पेट मांगता है ना खाने को, उससे डबल तो मेहनत लग जाती है। जैसे तैसे करके मैंने जमाई सारी बाटी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इतनी सारी बाटी क्यों बनाई? हम तो गिनती के 3 लोग हैं घर में। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मौसी के यहाँ पे भी इनवाइट कर दिया था कि मैं बना रही हूँ तो आप लोग भी खा लो। और मौसी को मेरे हाथ की बाटी बहुत अच्छी लगती है। और कढ़ाई इतनी छोटी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कैसे एडजस्ट करा, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। फिर मेरी बाटी थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह से हुई। फिर उसके बाद पापा आ गए तो पापा बोलते भरता तो बनेगा। मतलब पापा मुझे भरता बनाते नहीं आता। पापा मार्केट गए, मार्केट से भरते के लिए सामान लेके आए। फिर फाइनली खाना रेडी हो गया। फिर हम सब लोग खाने बैठ ही रहे थे। इतने में आप सोच रहे हैं कि दाल क्यों बनी है? दाल इसलिए बनी है क्योंकि हमेशा दाल खाते हैं, इसलिए इस बार दाल बनी है। जय श्री राम।